और यूट्यूब चैनल नौकरी हो रही है। दोस्तों आज मैं देख रहा हूँ जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है। इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 42 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई तथा इसमें कितने रुपए जो है लोन की राशि बात की गई है। तो ये 2025 में इसकी शुरुआत की हुई है और इसमें 2 लाख रुपए लोन दी जाएंगे। बिहार डेयरी फार्म योजना के तहत सरकार ने कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो 75%। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई। तो 2024-25 में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई। इसमें यूपीएससी परीक्षा पास करने वालों को कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। आहार जीवनोद्धार योजना कब और बिहार के कितने जिलों के लिए जो है शुरू की गई है। तो 2025 में 14 जिलों के लिए। मुख्यमंत्री आवास गृह सहायता योजना 2025 के तहत सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो आंसर हो जाएगा इसमें 60,000। प्रधानमंत्री वाणी योजना कब शुरू की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये 1 जनवरी 2024 को शुरू की गई थी और इसका जो है 1 जनवरी नहीं, ये हो जाएगा 1 जनवरी। प्रधानमंत्री वाणी योजना की शुरुआत जो है 2020 में की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो फ्री वाईफाई है। डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई, उसका मुख्य उद्देश्य। तो इसकी जो स्थापना वो 1 जनवरी 2024 और डिजिटल जो है स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित है। आयकर से संबंधित चल रहे मुद्दे को कम करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो विवाद से विश्वास योजना 2024। निक्षेप पोषण योजना कब शुरू की गई तथा इसमें प्रदान की जाने वाली राशि को कितना बढ़ाया गया है। तो ये 2018 में और पहले 500 था, अब ये 1000 हो गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ष के लिए उपलब्ध है। तो 18 से 70 वर्ष। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उद्योगों के विकास और सृजन के लिए किस योजना की शुरुआत की गई। तो उन्नति। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए जनजाति गौरव योजना कब और कहाँ से शुरू की गई। तो 2023 रांची। अमृत धरोहर योजना कब शुरू की गई, इसका संबंध किससे है। तो ये मैंग्रोव वन से है, इनसे संबंधित और 2023 में इसकी शुरुआत की गई। रिवीजन सीरीज देखते हैं। विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, गरीब शहरी आवास योजना की घोषणा कब और कहाँ की गई। तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा 2023 में 15 अगस्त न्यू दिल्ली से। आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किसने किया। तो आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है। तो आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र से। पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है। तो पृथ्वी सुरक्षा। पीएम श्री योजना का संबंध किससे है। तो खाद्यान्न से संबंधित है। ग्राम उजाला योजना कब और कहाँ से शुरू की गई। तो 2021 आरा बिहार से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब और कहाँ से शुरू की गई थी। 2015 पानीपत हरियाणा। मिस्र इंद्रधनुष अभियान का शुरुआत कब से किया गया। तो 2014। हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो चिन खिलीज खां के द्वारा। फोर्ट विलियम की स्थापना कब की गई तथा इसके जो है प्रशासक कौन थे। तो इसकी स्थापना जो है 1794 में चार्ल्स
आयर के द्वारा। बेदरा का युद्ध कबर किसके बीच लड़ा गया? तो 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों के बीच। सबसे अधिक क्रियाशील धातु का क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। सर्वाधिक तथा सबसे कम आयनन विभव वाले तत्व कौन से हैं? तो सर्वाधिक हो जाएगा हीलियम और सबसे कम हो जाएगा सीजियम। अगला देखते हैं, अत्यधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन किस कांच से बने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा पोटास कांच। रासायनिक पदार्थ बेकिंग सोडा तथा धवन सोडा का रासायनिक नाम क्रमशः क्या है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट। मानव शरीर की समस्त अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2। मनुष्य के कान में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, वे कौन सी है? तो यह इनकस, मेलियस और स्टेपीज। स्टर्नम नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो चेस्ट में। अगला देखते हैं, ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी का संबंध किससे तथा किसकी कमी से होता है? तो यह हड्डियों की बीमारी है, बोन की बीमारी है और इसका संबंध जो है विटामिन डी की कमी से होता है। किस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया। मानव शरीर के स्कल खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 29। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी जो है पैर से संबंधित है? तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल आदि। मानव शरीर की सीधे खड़ा रहना तथा गति प्रदान करने वाली हड्डियों को क्या कहते हैं तथा ये संख्या कितनी है? तो ये है उपांग्य कहलाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई तथा इनमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये 3 से 4 दिसंबर 1984 और इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस, उसका रिसाव हुआ था। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये है एल्यूमिनियम। और अगर गैस पूछा जाएगा तो ये है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है तथा प्राकृतिक और कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है? तो यह है 118। इसमें प्राकृतिक है 98 और कृत्रिम है 20। इनमें से कौन सा रोग परजीवी या प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पोलियो और रेबीज। ABC तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कोबाल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लोह का अयस्क नहीं है? तो सिनेबार और क्यूपराइट। भागवत पुराण का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो टोडर मल के द्वारा। इबादत खाने की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1575 में अकबर के द्वारा। विशिष्ट द्वैतावाद का मत प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य थे। संविधान की किस भाग में वित्त संपत्ति अनुबंध का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भाग 12। अगला देखते हैं, संविधान के किस भाग में वित्त संपत्ति अनुबंध का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भाग 12। संपत्ति का कानून अधिकार किस संशोधन के तहत तथा किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो 44वां संशोधन 1978। भारत के राज्य तथा केंद्र के लिए समेकित निधि तथा आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में किया गया है? तो हो जाएगा भाग 12 में है। वित्त आयोग जो है किस प्रकार का निकाय तथा इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह एक संवैधानिक
संवैधानिक निकाय है और इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 280 में किया गया है। अगला देखते हैं 16वें वित्त आयोग को किस वर्ष जो है संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा? 1 अप्रैल 2026। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 300 के क में। संविधान के भाग 12 को कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो 4। कराधान से संबंधित विधेयक के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति। सौरमंडल के किन 2 ग्रहों को गैस दिग्गज के रूप में जाना जाता है? तो यह है बृहस्पति और शनि। कौन से ग्रह अपने वातावरण में मौजूद मीथेन गैस के कारण जो है हरा दिखाई देता है? तो यह है अरुण। अगला देखते हैं किस तत्व की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी ग्रह यह जो है जीवीय ग्रहों की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा वीनस और मंगल। अगला देखते हैं चुरा की पेटी का एकमात्र बौना ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सेरेन। सूर्य की बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? तो कोरोना। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा गैस जो है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तत्व जो है वो ये हो जाएगा हीलियम। सुपरमून की घटना कब होती है? जब जो है चंद्रमा है वो पृथ्वी के निकट पहुंच जाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का कारण संभव है? ये अपवर्तन। किस ग्रह पे सल्फ्यूरिक अम्ल के जो है घने बादल पाए जाते हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र। सौर परिवार के 6 ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। कौन से 2 अन्य ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूरते हैं या घूर्णन करते हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। पृथ्वी का आधार तल क्या है? कितनी डिग्री पर झुकी हुई है? तो 66.1/2 डिग्री। प्राचीन इतिहास के किस शासक को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता था? तो महापद्म नंद को उसकी विशाल सेना के कारण से क्या नाम दिया गया? तो एकराट। किसके शासनकाल के दौरान राजस्व को शाही कर के रूप में वसूला जाता था? तो धनानंद। हाइड्रोस्पीच का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो ये 326 ईस्वी में सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था। सिकंदर की सेना किस वर्ष पश्चिम की तरफ वापस लौट गई और सिकंदर भारत में कितने माह रहा था? तो 325 में BC में और ये 19 माह भारत में रहा था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के लिए किस दर्रे का उपयोग किया था? तो खैबर दर्रा। भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? तो महापद्म नंद। रथमुसल और महाशिलाकंटक किसके द्वारा प्रयोग किए गए नवाचार थे? तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर अजात शत्रु। अगला देखते हैं सही सम्मिलित करना है तो प्रद्योत जो हो जाएगा अवंती, उदयन का हो जाएगा मगध, प्रसन्नजीत कौशल और अजात शत्रु जो है यहाँ पे हो जाएगा मगध। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था तो ये थे डेरियस प्रथम। काशी लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो ये थे अजात शत्रु। महापद्म नंद की कलिंग विजय का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। सतपनी की गुफा में किस बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? तो पहली। राजा उदयन, बिंबिसार और अजातशत्रु क्रमशः किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे जैन। अगला देखते हैं शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या नंद वंश के बाद जो है नंद वंश की स्थापना की गई थी? तो ये थे नंदीवर्धन। अगला है सम्मिलित करना है तो वत्स का हो जाएगा इलाहाबाद, सूरसेन हो जाएगा मथुरा, चेदी हो जाएगा बुंदेलखंड और कुरु मेरठ या हरियाणा।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।